महारेमन को लेकर, अपने बेटे को लेकर उतने बड़े बगावती सुर अपना रहे हैं क्योंकि उनके पास खुद अभी इतना बड़ा पद नहीं है राजनीति में। वो बात अलग है कि उनके पास जो एक उनको डिपार्टमेंट दिया गया है वो नेशनल लेवल का डिपार्टमेंट है, बड़ा डिपार्टमेंट है। लेकिन जहां बात राज्य में पॉलिटिक्स की आ जाती है, राजनीति की आ जाती है, तो वहां मध्य प्रदेश में जो हमेशा से वो सीएम की कुर्सी की मांग करते आ रहे हैं वो उनके पास अभी नहीं है। सिंधिया जो है वो सबसे पहले अपना ही सोचें, क्योंकि अगर देखिए पिता का हो गया, पिता को वो मिल गई, पावर मिल गई, पद मिल गया, तो बेटे का तो अपने आप आगे हो ही जाना है। सिंधिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हो गए आपके, वो अभी अपने लिए सबसे ज्यादा फाइट कर रहे हैं क्योंकि वो खुद ही अभी उस पद पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस पर वो पहुंचना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच और हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में आज हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी तुषार के साथ। तुषार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दरअसल आज के खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, तकरीबन 5 महीने बाकी रह गए हैं इन चुनाव में, और इन चुनाव से पहले सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं तमाम विपक्षी दलों के लिए राजघराने से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत का एक ऐसा नाम है जिनका एक अलग ही वर्चस्व है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सिंधिया को लेकर यही कहा गया है कि सिंधिया एक ऐसी कड़ी है जिन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई, और जब वह बीजेपी में चले गए तब उन्होंने बीजेपी को जीत दिला दी। लेकिन आज देखा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दरअसल दिक्कतें ये हैं कि अब सिंधिया के जो समर्थक हैं एक एक करके उनका साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में बैजनाथ सिंह यादव ने उनका साथ छोड़ा और कांग्रेस में वह शामिल हो गए। आपको बता दें कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई कांग्रेस पार्टी की। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सिंधिया यहां पर कई अहम दांव भी खेल सकते हैं। बात यहां पर ना सिर्फ आज सिंधिया के बारे में करेंगे, बल्कि बात यहां पर उनके बेटे महारेमन के बारे में करेंगे, और साथ ही साथ आज बात करेंगे यहां पर जो मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव हो चुकी हैं 12 जून से, जब वह जबलपुर पहुंची। हम बात कर रहे हैं यहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में। प्रियंका गांधी 12 जून को मध्य प्रदेश पहुंची और वह मोदी सरकार पर जमकर तंज कसी। सिंधिया पर भी उन्होंने तंज कसा था। सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कहा, और फिर आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा के जो बेटे हैं रेहान वाड्रा, और वहीं दूसरी ही तरफ है ज्योतिरादित्य सिंधिया, आखिरकार इन दोनों को लेकर क्या कुछ यहां पर अब अपडेट सामने आ रही हैं, सुनिए जरा। किसान को मुआवजा नहीं मिला, इन्होंने फर्जी मुआवजे बांट दिए। तो देखिए, चाहे किसान हो, चाहे मेरी आदिवासी बहन भाई हो जिनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिनको कोंदो कुटकी और अन्य उपज का दाम नहीं मिलता, जिनको वन अधिकार नहीं मिलता, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे प्रदेश के नौजवान हो, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है, और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जहां एक तरफ मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव हुई, कई अहम ऐलान प्रियंका गांधी वाड्रा ने किए, लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से हटकर प्रियंका के बेटे रेहान वाड्रा को लेकर। रेहान वाड्रा ने बीते कुछ समय पहले अपने इंटरव्यू में कुछ सवालों के जवाब दिए थे। जब उनसे सवाल किया गया राजनीति में एंट्री को लेकर, उनका कहना रहा कि मेरा राजनीति में अभी जाने का कोई इरादा नहीं है। आज की राजनीति में कड़वाहट ज्यादा हो गई है, नेता से लेकर उनके समर्थकों तक में दुश्मनी जैसा व्यवहार हो गया है। अगर लोग बिना एक दूसरे की पहचान को टारगेट करके मिले तो राजनीति में ये आपसी कड़वाहट
दूर हो जाएगी। मामा राहुल गांधी मुझे मेरे काम के लिए सबसे अलग सलाह देते हैं। मैंने मामा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा और मेरी अगली एग्जीबिशन में भारत जोड़ो यात्रा की झलक होगी। लोग मुझे मेरे राजनीतिक परिवार की वजह से टारगेट करते हैं, जो मेरी पहचान की वजह से मेरी आलोचना करते हैं। मुझे अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेहान वाड्रा का साफ तौर पर कहना रहा यहाँ पर राजनीति को लेकर कि फिलहाल वह इच्छुक नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर रुख किया जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन की तरफ, तो महा आर्यमन का एक अलग ही वर्चस्व देखने को मिलता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की 6 सदस्यीय टीम में शामिल होकर एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं उनके बेटे महा आर्यमन की भी एमपीसीए में एंट्री हो चुकी है। महा आर्यमन सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं और यही उनका अहम उद्देश्य है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन ने मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव लड़ने और राजनीतिक लॉन्चिंग पर अपनी बात खुलकर रखी। राजनीति में उनकी एंट्री होगी, इस पर उन्होंने साफ तौर पर जवाब दे दिया। उनका साफ तौर पर यहाँ पर यही कहना रहा कि वह अभी राजनीति में कदम रखना नहीं चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि परिवार की नई पीढ़ी राजनीति में लॉन्च होने वाली है और ऐसे में महा आर्यमन सिंधिया ने अपनी पॉलिटिकल लॉन्चिंग से पूरी तरह से इनकार कर दिया। अब देखते हैं आखिरकार यहाँ पर रेहान वाड्रा और महा आर्यमन क्या आने वाले समय में राजनीति में कदम रखेंगे या फिर नहीं। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के जो बेटे हैं रेहान वाड्रा सुर्खियों में बने हुए हैं और दूसरी ही तरफ महा आर्यमन है। तो बात यहाँ पर की जाएगी सिंधिया और प्रियंका के बेटे के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं तुषार, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में प्रियंका एक्टिव हो चुकी हैं, तो प्रियंका की एक्टिवनेस क्या वाकई में कांग्रेस खेमे को जीत दिला पाएगी? देखिए, प्रियंका गांधी ने जब से अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि जिस तरीके से जबलपुर से महाकौशल की धरती से उन्होंने चुनावी आगाज़ किया मध्य प्रदेश में, वो अपने आप एक देखने लायक माहौल था और उसने कांग्रेस को पूरा कॉन्फिडेंस दिया है। आप देखिए जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस जब आई थी, उसको एक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश की जनता ने जिताया था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि पार्टी में कुछ मनमुटाव हो गए, सिंधिया छोड़कर चले गए, तख्ता पलट हो गया, उनकी कमलनाथ की सरकार गिर गई। लेकिन लोगों ने चुना था कांग्रेस को और अभी भी यही दिख रहा है। जिस तरीके की हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कांग्रेस पर कोई भी विपदा आती है तो प्रियंका गांधी हमेशा सामने आती हैं और हमेशा उस विपदा को कहीं ना कहीं वो टालने में सफल होती हैं। और मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके का समीकरण बना हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर भी जो विपदा कांग्रेस पर आई हुई है, भारतीय जनता पार्टी में तो अलग ही जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन कांग्रेस को संभालने के लिए इस बार जो कमान है वो प्रियंका गांधी को दी गई है। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल पूरे तरीके से इस बार अपनी जो कमान है उसको अच्छे से अपने रोल को निभाएंगी और मध्य प्रदेश में जिस तरीके का आगाज हुआ है उसी तरीके का आगे का जो भी उनका चुनाव का प्रचार का समय रहने वाला है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और प्रियंका गांधी के नाम पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा वोट गिरने की इस बार उम्मीद जताई जा रही है। आखिरी कुछ सवाल यहाँ पर ये रहेंगे तुषार, जैसा कि यहाँ पर महा आर्यमन को लेकर बातें सामने आई कि लोकसभा चुनाव जिस तरह से बेहद नजदीक है, 2024 में ये चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव के लिए गुना सीट से सिंधिया को उतारा जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ जो उनके बेटे हैं जो क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही छाप छोड़ चुके हैं, महा आर्यमन, उनको लेकर भी दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी से जो पार्टी हाईकमान है कहीं ना कहीं महा आर्यमन को भी आगे कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस खेमे के नेताओं का ये कहना रहा कि सिंधिया को अगर अपने बेटे के लिए कोई गद्दी चाहिए, कोई सीट चाहिए तो कांग्रेस में वापसी कर लीजिए। तो आपको महा आर्यमन को लेकर क्या लगता है, क्या यहाँ पर उनकी एंट्री अब देखी जा सकती है सियासी गलियारों में? देखिए, जितना बड़ा नाम सिंधिया का है उतना बड़ा नाम महा आर्यमन का तो नहीं है, ये तो सबको साफ पता ही है। लेकिन जो जिस गद्दी की वो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो अभी महा आर्यमन को लेकर, अपने बेटे को लेकर उतने बड़े बगावती सुर अपना रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुद अभी इतना बड़ा पद नहीं है राजनीति में। वो बात अलग है कि उनके पास जो एक उनको डिपार्टमेंट दिया गया है वो नेशनल लेवल का डिपार्टमेंट है, बड़ा डिपार्टमेंट है। लेकिन जहां बात राज्य में पॉलिटिक्स की आ जाती है, राजनीति की आ जाती है, तो वहां मध्य प्रदेश में जो हमेशा से वो सीएम की कुर्सी की मांग करते आ रहे हैं वो उनके पास अभी नहीं है। तो पहले उनका एम जो रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि पहले उनके पास कोई एक बड़ी पावर आ जाए, कोई बड़ी गद्दी आ जाए और फिर बाद में जाके वो अपने बेटे के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, उनके बेटे का भी अगर हम बात करें तो वो अपने क्रिकेट में एक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, क्रिकेट में उनका अच्छा करियर बना हुआ है, पॉलिटिक्स में भी वो धीरे धीरे आते जा रहे हैं और एक अच्छा उनका जो स्कोप है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सिंधिया जो है वो सबसे पहले अपना ही सोचें, क्योंकि अगर देखिए पिता का हो गया, पिता को वो मिल गई, पावर मिल गई, पद मिल गया, तो बेटे का तो अपने आप आगे हो ही जाना है। आखिरी ये सवाल रहेगा कि रेहान वाड्रा को लेकर हमने जो जानकारी दी
मिली है दर्शकों को, तो रेहान वाड्रा ने काफी सारी बातें कही थी देश की सियासत को ध्यान में रखते हुए कि आजकल की जो राजनीति है उसमें नफरत ज्यादा देखने को मिलती है, नफरती बयान सुनने को मिलते हैं। और दूसरी ही तरफ साथ ही साथ रेहान वाड्रा को लेकर अटकलें ये तेज हुई कि कहीं ना कहीं उनकी एक्टिवनेस राजनीति में देखी जा सकती है। प्रियंका ने हालांकि कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है उनको आगे रखने के लिए, राजनीति में उतारने के लिए, लेकिन यहाँ पर रेहान वाड्रा क्या वाकई में राहुल गांधी की तरह यहाँ पर सियासत में कदम रखते हुए देखे जा सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, इस पर कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि इसको लेकर अभी क्लियर पिक्चर सामने किसी के भी नहीं आई है कि क्या होने वाला है ना। तो अभी इस पे साफ जवाब देना कि वो आएंगे नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, तो इस पे तो अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में नक्शे कदमों पर चलते हुए नजर आए हैं अपने मामा जी के साथ यानी कि राहुल गांधी के साथ, और दूसरी ही तरफ महारेमन भी दिखाई दे रहे हैं। तो आखिरकार दोनों ही जो बच्चे हैं, क्या यहाँ पर राजनीति में अगर उनकी एक्टिवनेस देखने को मिलती है तो क्या वो सियासी उछाल देखने को मिलेगा? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ आपको अभी भी कि जो परिवार की बात आ जाती है कि जब आप परिवार के, देखिए जब भी परिवार में एक से दो लोग जो होते हैं वो राजनीति में होते हैं तो वो भी ये चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी राजनीति का पार्ट बने। और इतना नाम उनका नहीं है जिनके आप मैं माफ़ी चाहूँगा जिनकी आप बात कर रही हैं, उनका इतना नाम नहीं है। तो हो सकता है कि अब उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पॉलिटिक्स में आने के लिए, तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बजाय उनके भी ज़्यादा फोकस जो रहने वाला है वो सिंधिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हो गए आपके, वो अभी अपने लिए सबसे ज़्यादा फाइट कर रहे हैं क्योंकि वो खुद ही अभी उस पद पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस पर वो पहुंचना चाहते हैं। तो वो आगे आने वाली पीढ़ी की तो बाद में सोचेंगे, पहले वो अपनी सोच रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि लोग जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, परिवार से जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा वो एक अच्छा है, वो एक बेहतरी होती है। बंदा आगे जाता है तो उसका, जैसे हम राहुल गांधी की बात करते हैं, राजीव गांधी, नेहरू जी, इन सबकी एक पूरी लेगेसी चली आ रही है उनके साथ। तो ऐसे ही जो इनके आगे आने वाली पीढ़ी है उनके साथ भी इनकी लेगेसी रहेगी, लेकिन उसके लिए इनको अपनी पावर में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। वाकई में यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ पर महारेमन और रेहान वाड्रा पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। आखिरी छोटा सा सवाल, बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में आखिरकार इस बार जीत किसकी पक्की मान सकते हैं? देखिए, इस बार जीत पक्की मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल मध्य प्रदेश में बना हुआ है, क्योंकि लोगों ने 2018 में भी चुना तो कांग्रेस को ही था लोगों ने, लेकिन वो क्या हुआ वो हम सब ने देखा जिस तरीके से। तो इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का मन जो है मध्य प्रदेश की तरफ जो है वो कांग्रेस को लेकर है, और जहाँ तक मुझे लगता है इस बार कांग्रेस की जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार। अब फिलहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अब सियासी सरगर्मियां जिस तरह से तेज हुई हैं और इसके बीच यहाँ पर क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। 2024 से पहले रेहान वाड्रा और महारेमन को लेकर फिलहाल तो कोई भी बड़ा ऐलान होना मुश्किल है, लेकिन 2024 को ध्यान में रखते हुए सिंधिया के बेटे महारेमन पर जरूर कुछ अहम फैसले एक बार फिर से सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि अटकलें बार बार तेज हुई हैं। देखते हैं कि आखिरकार 2024 के बाद क्या कुछ अहम रणनीतियां होती हैं पार्टी हाईकमांड्स की, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।